हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट चैनल पर। इस चैनल को बनाने का मकसद आपको लीगल प्रैक्टिस प्रोवाइड कराना है। अभी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी को कवर करेंगे, जहाँ यहाँ पर मतलब मेरे चैनल पे आपको रोज़ जो है 2 से 3 लीगल मैटर डिक्टेट किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो कल भी मैंने जो है तीन पोस्ट की थी, उसमें स्पीड मेरी 120-130 के आसपास रहती है, और एग्ज़ाम में भी लमसम 120 के आसपास, 110-120 के आसपास फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो इसी तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं 100 अबव भी बोलूँ, 110, 120, 130 इसी तरह की मेरी स्पीड रहेगी। और एग्जैक्ट जैसे वहाँ पे बीच में फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो मैं यहाँ पे फ्लैक्चुएट करके बोलूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी हैबिट भी बना रहे इस तरह से। और वहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं बोला जाता है। कभी कभी आपको पैरा बताया जाता है, कभी कभी आपको पैरा नहीं बताया जाता है, जैसे आपको वहाँ पे जैसे आपको जो है वो डिक्टेटर मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपको किसी भी परिस्थिति में आपको आपका डिक्टेशन छूटना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे अगर एक भी दो भी अगर वर्ड छूटता है तो ये समझ लीजिए ज़्यादा वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करें कि आपका कोई भी वर्ड छूटे ना, नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और इस बार तो जो है NTA एग्ज़ाम करा रहा है, ये पहली बार करा रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कराता था, और कुछ सिलेबस वगैरह भी चेंज हुआ है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जो है रिटन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जैसे ही स्किल और 3 से 4 घंटे स्किल अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं रोज़ अभी, तो इनफ है। और अगर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड थोड़ी वीक है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मेरे चैनल से और ख़ुद से रिकॉर्ड करके लीगल मैटर जो है, या फिर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से जजमेंट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं डिक्टेशन, ठीक है। और ये वही स्पीड रहेगी। अब मैं एजुकेशन और कॉलेज मैटर पे मैं बोलूँगा, ठीक है। तो गेट रेडी, स्टार्ट। It is stated that the petitioner had approached the Director of Education on 23/6/2005 to inquire about his transfer application, and it appears that he was informed that his transfer application is not available in their records. It is further stated that the petitioner gave an application to the Joint Secretary, Education Department along with the photostat copy of the application submitted before the Director of Education. It is further stated that on 24/6/2005, the petitioner filed a representation to the Secretary Higher Education, Government of UP, and also before the Director of Education, inter alia, stating that he had also made an application for the transfer to DAV Postgraduate College, and however, without considering his application, only the application filled by Dr. Madhu Tandon has been recommended to the Secretary Higher Education for transfer. Para. It is also stated in the representation that only his name had been approved by the Management Committee of DAV Postgraduate College for the said post, but the Director of Education has failed to recommend his case for transfer. It is also stated that in response to the query made by the Secretary Education Department, the Director of Education by his letter dated 11/7/2005 had informed the Secretary for Higher Education that the name of Dr. Madhu Tandon has already been recommended by the Directorate on 17/6/2005 for the transfer to the vacant post due to retirement of Dr. Ram Avatar Singh. It is also clarified that the management of DAV Postgraduate College, Lucknow, has given no objection certificate to both Dr. Madhu Tandon and Dr. Ram Deen Maurya, but the transfer application of Dr. Madhu Tandon was received earlier than Dr. Ram Deen Maurya, and therefore
The recommendation for transfer of Dr. Madhu Tandon has been sent to the state government. Para. The Joint Secretary Higher Education, after considering the no objection certificates issued, one in favor of Dr. Madhu Tandon and another in favor of Dr. Ram Deen Maurya for the transfer on the same post which fell vacant on the retirement of Dr. Ram Avatar Singh on 36/2002, sought clarification from manager DAV Postgraduate College, Lucknow, wide letter dated 9/9/2005 to clarify whose application should be considered for the transfer to the vacant post which has fallen vacant on the retirement of Dr. Ram Avatar Singh. In response to the clarification so sought, the manager of DAV Postgraduate College, Lucknow has informed the Secretary Education Department that the NOC given in favor of Dr. Ram Deen Maurya should be treated as valid NOC for the purpose of transfer, and the transfer order may be issued to Dr. Ram Deen Maurya to join the vacant post. The Director of Education, by his letter dated 29/2005, sought clarification from the President of Committee of Management of DAV Postgraduate College, as out of two no objection certificates issued by them to two applicants, which no objection certificate should be accepted by him, to make his recommendation to the state government for transfer of the appellants to their institute.